प्रसन्न कर देवराज इंद्र का आह्वान बहुतों ने किया है, परंतु रुष्ट करके मेरा आह्वान करने वाले उद्दंड कौन हो तुम? कर्ण, राधेय कर्ण नाम है मेरा। आह्वान करने के केवल दो ही कारण होते हैं, भक्ति के या चुनौती के। परंतु देवराज इंद्र को चुनौती देने के लिए तुम्हारी आयु बहुत कम है और तुम्हारी उद्दंडता देख तुम्हें भक्त समझना कठिन है। भक्त तो हूँ देवराज, परंतु आपका नहीं, अपने गुरु का। मैं यहाँ आपको चुनौती देने आया हूँ। मुझे देवराज इंद्र को चुनौती? कर्ण ने कहा, नहीं, उस अहंकार को जिसने देवराज इंद्र की मति हर ली है। इंद्र बोले, देवराज इंद्र को चुनौती देने वाले बालक कहाँ से आए हो? मैं भी जानने का इच्छुक हूँ। मुझे ललकारने वाले का कुल क्या है, जाति क्या है? कर्ण बोले, ज्ञानियों की आयु नहीं देखी जाती और न ही वीरों का कुल पूछा जाता है। वीरों का बाहुबल ही उनका जाति होती है और शस्त्र ज्ञान उनका कुल। आप बस इतना समझ लें कि ये कर्ण है। अपने गुरु के आदेश पर सम्मान सहित निवेदन करने आया हूँ कि आप अपने मेघों को वर्षा का आदेश दें। इंद्र बोले, क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो देवराज इंद्र को? स्मरण रहे, वर्षा मेरी अधीन है, उसे आज तक मैं इस पृथ्वीवासियों को भेंट स्वरूप देता आया हूँ। परंतु मुझे अब यह अनुभव होने लगा है, निःशुल्क में मिलने वाली सुविधाओं को ये पृथ्वीवासी सम्मान नहीं करते। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है, पृथ्वीवासियों को वर्षा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक वे मुझे उचित सम्मान नहीं देंगे। कर्ण बोले, सम्मान और आदर प्रेम में रहकर अर्जित किए जाते हैं देवराज, बल पूर्वक केवल भय अर्जित किया जाता है। इंद्र बोले, भय ही सही, मुझे सम्मान चाहिए। यदि सम्मान मिलेगा, उन पृथ्वीवासियों को वर्षा की कृपा प्राप्त होगी और उपेक्षा की तो वज्र। कर्ण बोले, महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां वज्र बनाने के लिए दी थी ताकि वृत्तासुर जैसे असुरों का नाश हो, न कि निशक्त प्रजा का विनाश हो। देवराज, आप भूल रहे हैं कि पूजा उस वृक्ष की जाती है जो फल दे, शीतल छाया दे। कांटों से भरे वृक्ष को काट दिया जाता है। सावधान कर्ण, तुम देवराज इंद्र के सम्मान को चोट पहुंचा रहे हो। कर्ण ने कहा, मैं केवल आपके अभिमान को खोज रहा हूँ, जैसे हिमकर स्वयं अपने पानी में पिघल जाता है। अहंकारी का अस्तित्व भी स्वयं उसका अहंकार हर लेता है। अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दें, इसे मेरा अंतिम निवेदन समझें या चेतावनी। और यदि मैंने तुम्हारा निवेदन अस्वीकार किया तो, वर्षा नहीं की तो? कर्ण ने कहा, मेरे बाणों की वर्षा से आपका अभिमान बच नहीं पाएगा। इंद्र बोले, अज्ञानी बालक, एक इंद्रधनुष क्या बना लिया, देवराज इंद्र का आह्वान क्या कर लिया, तो समझने लगे कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। 2 बाण क्या प्राप्त हो गए, तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम वज्रधारी इंद्र का सामना करोगे। कर्ण बोले, आपको वज्र दान में मिला है देवराज, पर मैंने अपने अस्त्र परिश्रम और साधना करके अर्जित किए हैं। इंद्र बोले, बस उद्दंड बस। परशुराम जी ने कर्ण को प्रेरणा दी। अपने आंध्र अस्त्र के अहंकार को मिटाने के लिए प्रकाश पुंज चाहिए कर्ण, चक्षुमास्त्र। देवराज इंद्र के मन में आया, मेरे अस्त्रों को निष्क्रिय करने वाला ये मनुष्य है कौन? कर्ण ने कहा, देवताओं को शक्ति मनुष्य के भक्ति से मिलती है और जब देवता अहंकारी हो जाएं, तो मनुष्यों को विरोध में खड़ा होना ही पड़ता है। और आज ये मनुष्य देवराज इंद्र पर ही इंद्रास्त्र का प्रयोग करेगा। इंद्र ने कहा, मूर्ख, तूने इंद्रास्त्र का प्रयोग स्वयं इंद्र पर किया। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि मुझे अमृत तो मिला हुआ है, देव मर नहीं सकते। कर्ण बोले, सुना तो मैंने भी है देव अमर होते हैं, तो सोचा क्यों न इस कहानी की परीक्षा करवाई जाए। आप अमर हैं, इंद्र मर नहीं सकते, लेकिन अमर होने के भी अपने दुख होते हैं। अनंत काल तक पीड़ा भोगना उनमें से एक है। इंद्र बोले, बस कर्ण बस, अब तेरा नाश निश्चित है। मेरे वज्र के प्रहार के लिए सज्ज हो जा। कर्ण अमोघ अस्त्र का संधान करने लगते हैं। जब देवराज इंद्र ने देखा, महादेव शिव शंभु का दिव्य अस्त्र नहीं,
मैं इस पर प्रहार करके महादेव को रुष्ट नहीं कर सकता। देव राजेंद्र बोले, रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। तुम्हें इस अमोघ अस्त्र को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के अतिरिक्त मैंने किसी धनुर्धारी में इतनी मेधा नहीं देखी, इतना बल नहीं देखा। कौन हो तुम कर्ण, और कौन है वह जिसने तुम्हें इतना सक्षम बनाया? कौन है वो महान गुरु? कौन है जिनके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। प्रभु परशुराम, आप कर्ण, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रभु परशुराम के शिष्य हो? क्योंकि आपके अहंकार ने आपको ये प्रश्न पूछने ही नहीं दिया। कर्ण बोले। इंद्र बोले, प्रभु, मैं इस उद्दंडता के लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरे इस अहंकार ने मेरी मति को हर लिया था, जो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा प्रतिभावान योद्धा केवल आपका ही शिष्य हो सकता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, अर्थात मेघों को अभी वर्षा का आदेश देता हूँ। परशुराम जी बोले, तुम्हें चुनकर मैंने भूल नहीं की है कर्ण, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। कर्ण बोले, क्योंकि गुरु ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया। ये कर्ण की नहीं, आपकी शिक्षा की विजय है गुरुदेव। परशुराम जी बोले, कर्ण, वर्षों तक तुमने शस्त्र साधना की, तुमने मेरे हर आदेश का पालन किया, मेरे द्वारा दी गई हर परीक्षा में तुम खरे उतरे, राधेय, और आज तुमने इंद्रदेव का अहंकार तोड़कर मुझे गौरवान्वित किया है। इसका तात्पर्य जानते हो कर्ण? इसका अर्थ ये है, तुम उन शस्त्रों को धारण करने के पात्र बन गए हो जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। मैं तुम्हें ब्रह्मशीर अस्त्र की दीक्षा दूंगा, मैं तुम्हें ब्रह्मांड अस्त्र की शिक्षा दूंगा, और परशुराम को सदैव ये गर्व होगा कि दीक्षा प्राप्त करने वाला राधेय कर्ण परशुराम का प्रतिबिंब है। क्षत्रियों के गुणों से युक्त ये ब्राह्मण शिष्य, इतने वर्षों में असंख्य बार तुमने मुझे मेरी युवावस्था का स्मरण कराया है, पर आज इन मेघों को, इस नभ को साक्ष्य हो, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर सगर्व कहता हूँ कि धनुर्विद्या में और युद्ध कौशल में तुम परशुराम के पर्याय हो। महादेव के अतिरिक्त तुमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है इस संसार में। चिरायु भव कर्ण। इधर देवराज परेशान होकर कहते हैं, कर्ण, कौन है ये कर्ण? कहाँ से आया? इसमें इतना बल, इतना कौशल कहाँ से पाया इसने, इतना तेज? समझ नहीं आया। केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने वाले परशुराम ने आखिर क्यों एक सूत पुत्र को अपना शिष्य बनाया? कुछ तो भेद है जिसे इंद्र भेद करके रहेगा। देव राजेंद्र को तुमने पराजित कर दिया कर्ण, परंतु देव राजेंद्र के भीतर तुमने अपने महान शत्रु को भी जन्म दे दिया। तुम्हारे विनाश तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कर्ण। परशुराम ने तुम्हें संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर चुके हैं, किंतु क्षमा करना ये धनुर्धारी, मैं इंद्र ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, कदापि नहीं। इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जिसमें देव राजेंद्र का बल होगा, देव राजेंद्र के वज्र का तेज, जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है। सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन, जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है। अर्जुन, तुम जैसा धनुर्धर न कभी जन्मा था, न जन्मा है, न कभी जन्मेगा। अर्जुन, तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है संसार में। चिरायु भव अर्जुन। मित्रों, परंतु कर्ण ने कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया, उसने सदा अपने कर्म को प्राथमिकता दी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मित्रों, जैसे श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ हर पल को दिव्यता से भरा, वैसे ही मैं भी अपने जीवन के छोटे छोटे पल आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। मेरा नया चैनल है राधाज होम ब्लॉग्स, जहाँ मैं दिखाऊंगी अपना घर, मेरी दिनचर्या, मेरी मुस्कान, मेरी पूजा और मेरी सादगी। अगर आप मेरे महाभारत चैनल से जुड़े हैं तो आपसे विनती है, मेरे इस नए सफर में भी मेरा साथ दें। नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। जय श्री राधे।